गांव में दो बहनें एक साथ रहती थीं। उन दोनों बहनों के माता पिता का देहांत बहुत समय पहले ही हो गया था, इसलिए सुचारिता अपनी छोटी बहन संजना का ख्याल रखती थी। सुचारिता लोगों के घरों में जाकर काम किया करती और उससे अपनी बहन संजना का पालन पोषण करती थी। एक दिन की बात है, सुचारिता अपनी मालकिन के घर में काम करने के लिए जाती है। उस दिन संजना के स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए सुचारिता अपनी बहन को अपने साथ ले जाती है। जैसे ही उसकी मालकिन नीलम संजना को देखती है, वैसे ही सुचारिता से कहती है, अरे सुचारिता, ये कौन है और तुम्हारे साथ क्यों आई है? मालकिन मेरी छोटी बहन है, इसका भी ख्याल मैं रखती हूँ और जब से मेरे माँ बाबा गुजरे हैं तब से मैंने इसको माँ बन के पाला है और आज स्कूल से छुट्टी है इसकी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। अच्छा ठीक है, पर ध्यान से घर में कोई भी सामान इधर से उधर मत करना और खास कर किसी भी सामान को कोई नुकसान मत पहुँचाना। अच्छा, तो अभी मैं ऑफिस जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। इतना कहकर नीलम ऑफिस के लिए निकल जाती है और इधर सुचारिता घर का ख्याल रखने लगती है। संजना को टीवी दिखाई देता है तो वह सोफे पर बैठकर टीवी में कार्टून देखने लगती है। यह देख सुचारिता संजना से कहती है, संजना, ये मालकिन का घर है तो हमें मालकिन की बात माननी होगी। चलो टीवी बंद कर दो। संजना मुंह लटकाए टीवी को बंद कर देती है। तभी सुचारिता के कानों तक दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है। सुचारिता जैसे ही दरवाजा खोलती है, वैसे ही नीलम का बेटा दरवाजे पे खड़ा होता है और सुचारिता को धक्का देकर अंदर की तरफ आता है। जब वह देखता है कि संजना सोफे पर बैठी हुई है, यह देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहता है, अरे तुम गरीब कितने नीचे और गिरे हुए हो, तुम्हारी औकात तो 2 कौड़ी की नहीं है, तुम आकर यहाँ सोफे पे बैठ जाते हो। हे भगवान, आज ही मैं तुम्हारी शिकायत मम्मी से करूंगा। इतना कहकर वैभव वहाँ से चला जाता है और शाम को जब उसकी माँ नीलम आती है तब वैभव उसको सारी बात बता देता है। जिसके बाद पहले तो नीलम को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वैभव अपनी माँ के कमरे से कुछ पैसे चोरी कर सुचारिता के बैग में रख देता है और जब नीलम हर जगह तलाशी कर लेती है तब भी उसको पैसे नहीं मिलते। यह देख वैभव नीलम से कहता है, माँ, अब तो इस घर में सुचारिता का बैग ही बच रहा है, तुम उसका बैग क्यों नहीं चेक करती? अरे वो नौकरानी है नौकरानी, एक नौकरानी पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं है। उसकी बात सुन नीलम सुचारिता का बैग चेक करने लगती है, जहाँ उसे ढेर सारे पैसे दिखाई देते हैं। यह देख नीलम को एक धक्का सा लग जाता है। वह सुचारिता से कहती है, सुचारिता, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे बोल देती ना, इस तरह चोरी करने की क्या बात थी भला? मैंने तो तुम्हें हमेशा बेटे के जैसे समझा। जितना प्यार मैं अपने बेटे से करती हूँ उतना ही प्यार मैं तुम दोनों बहनों से भी करती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मालकिन, मैंने चोरी नहीं की, ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए मुझे नहीं पता। नीलम सुचारिता की एक न सुनती है, उसको घर से धक्के मार कर निकाल देती है। बाहर ताबड़तोड़ बारिश हो रही थी। बारिश की इतनी ज्यादा लहर थी कि उस बारिश में कोई भी डूब सकता था। उस भारी बारिश में सुचारिता अपनी बहन संजना को लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी वो अपने कॉलोनी में देखती है कि उसके कॉलोनी में एक भी घर नहीं बचा। बेचारी जब अपने घर के पास पहुंची तब वो अपने घर को पानी में बहता हुआ देख रही थी। उसके घर के बर्तन पानी में तैर रहे थे। इस तेज बारिश में सुचारिता केले के पत्ते से खुद को और अपनी बहन को ढके हुए एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। यह देख सुचारिता रोते हुए कहती है, हे शिव जी, हम बच्चों की कैसे परीक्षा ले रहे हो आप? काश यहाँ पर मेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो शायद हमें आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। भारी बारिश में सुचारिता के स्वर्गवासी माता पिता धरती पर आते हैं और उन दोनों से कहते हैं, बेटा सुचारिता, बेटा संजना, तुम दोनों इतनी चिंता में क्यों हो और तुम्हारा घर कहाँ है? अपने माता पिता को देख संजना और सुचारिता दौड़ते हुए अपने माँ बाबा के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोते हुए सारी बात बता देती है। उन दोनों की बातें सुनकर उनकी माँ उनसे कहती है, सुचारिता, संजना, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे। इतना कहकर सुचारिता के माता पिता नीलम के घर जाते हैं और उसके बेटे को अब बहुत ज्यादा डर आने लगता है। वैभव बाथरूम में मुंह धो रहा था और जैसे ही वह मुंह धोकर शीशे में देखता है, वैसे ही उसको बाथरूम में काली परछाई दिखाई देती है। वैभव वहां से डर के भाग जाता है और पानी पीने के लिए जैसे ही गिलास में पानी लेता है, उसे वहां गिलास में पानी की जगह खून नजर आता है। वैभव बहुत ज्यादा डर चुका था कि तभी उसके कानों तक आवाज आती है, सुचारिता और नीलम को बदनाम किया तुमने। आज मेरे बच्चे उसी भारी बारिश में भीग रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं नीलम मम्मी को सब कुछ सच बता दूंगा, पर मुझे कुछ मत करो। वैभव डरते हुए अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को सारी बात बता देता है, जिसके बाद नीलम को अपने किए पर पछतावा होता है।
वह दौड़ती हुई सुचारिता और संजना के पास जाती है, जहां पर वह देखती है कि वो दोनों बारिश में एक केले के पत्ते के नीचे खुद को ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और भीगते हुए कांप रहे हैं। यह सब देख नीलम अब सुचारिता और संजना को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लेती है और उन्हें अपने घर में ले जाकर उनका अच्छे से ख्याल रखती है। अब दोनों बहनें एक साथ स्कूल जाती है। अच्छा खाना पीना के कारण वह दोनों अब खुशहाल जीवन जीने लगी।